अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौलाबस चैनल के अंदर आप सबका खुश आमदीद हो और मैं हूँ उमर हारून। बॉक्सफ्लावर रेमेडीज़ की ख्यालात की पर एक प्रोग्राम जो है वो जारी था और आज भी मैं आपको उसी प्रोग्राम के हवाले से कुछ अद्वियात का जो है वो बताऊँगा। आज की दवाई है वो है हनी सकल। हनी सकल मैंने आपको, जैसा कि अगर आपने पुरानी मेरी वीडियोस नहीं सुनी या आप नहीं सुनने वाले हैं, मैं आपको शॉर्ट के में उसका मुख्तसर तारुफ बता देता हूँ। ऐसे ख्यालात जिनका ताल्लुक आपके माजी के साथ है और वो आपको आपके प्रेजेंट के अंदर, आपके हाल के अंदर आकर आपको तंग करते हैं, उसके लिए आप हनी सकल बॉक्सफ्लावर रेमेडी जो इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान माजी में फंसा रहता है, माजी की तल्ख यादों में खोया रहता है। मिसाल के तौर पर वो दिन कितने अच्छे थे जब इतने की चीज़ें मिलती थीं। वो दिन कितने अच्छे थे जब कोला जो है वो 5 रुपए का मिलता था। वो दिन कितने अच्छे थे कि जब देसी घी जो है वो, हमारे अक्सर बुजुर्गों से सुना था, देसी घी इतने पैसे का मिलता था, अंडे इतने पैसे के मिलते थे, गंदम इतने पैसे की मिलती थी। लोगों को एक दूसरे की कदर थी। वो वक्त कितना अच्छा था जब सब लोग एक ही घर में, एक ही छोटे कमरे में रहते थे। किसी से किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था और बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से तमाम लोग रहते थे। वो वक्त कितना ही अच्छा था, वो लोग कितने ही अच्छे थे जब सब लोग आपस में हंसी खुशी रहते थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे। तो ये भी माजी के साथ ही है। इसके अंदर गम का अंसर पाया जाता है, सैडनेस पाई जाती है। या ये शख्स कभी भी अपने माजी से निकल नहीं सकता। जिस तरह इग्नेशिया के अंदर कहते हैं कि उसका गम अभी भी ताज़ा है। 10 साल पहले उसको किसी ने कोई चोट पहुंचाई, या उसका कोई चाहने वाला इस दुनिया से चला गया, या उसके चाहने वाले ने उसको धोखा दिया और छोड़ दिया। इग्नेशिया का गम अभी भी ताज़ा है। हनी सकल भी उसी से मुशाबित रखता है। वो बोल नहीं पाता। और ये दवाई आपके फिज़िकल सिम्टम से ज़्यादा आपके सबसे ज़्यादा मेंटल सिम्टम्स पे काम करती है, क्योंकि ये फिज़िकल सिम्टम्स के बजाय ये मेंटल सिम्टम्स की दवाइयाँ होती हैं, बॉक्सफ्लावर रेमेडीज़। अब देखते हैं कि हनी सकल जो कि माजी में फंसा हुआ शख्स है, उसकी किस किस्म के ख्यालात जो है वो होते हैं। माजी में फंसे रहने के ख्यालात ही उसको आते हैं। वो उसी में ही खोया रहता है और माजी की तलख यादें उसको आती रहती हैं और उसी ख्यालात वो उसको तंग करते हैं। मिसाल के तौर पर क्या है, माजी में हुए वे नाखुशगवार वाक़यात का जिक्र होना। अच्छा, ये कैफियत कुछ सेकंड भी रह सकती है, कुछ मिनट भी रह सकती है, देर भी रह सकती है। इसी तरह उन लोगों के लिए मुफीद है जो माजी के नाखुशगवार यादों में खोए रहते हैं, फंसे रहते हैं। आपकी किसी चाहने वाले की डेथ होगी, आपका वालिदैन का आपके साथ बुरा बर्ताव, या आपको किसी ने ज़ुबान से या अपने हाथ से तकलीफ़ दी है माजी के अंदर, इसका ख्याल आना। आप अपनी कोई किसी काम को आप अचीव नहीं कर सके अपने माजी के अंदर, आपने अपनी फील्ड चूज़ करनी थी। अब आप मिसाल के तौर पर अब आप ड्राइवर हैं, या आपका कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, या आपका कोई और बिजनेस है, लेकिन आप अपने माजी के अंदर पढ़ना चाहते थे, आप अच्छी तालीम हासिल करना चाहते थे। आप भी अपने दूसरे क्लास फेलोज की तरह अपनी एक वो फील्ड इस्तेमाल करना चाहते थे जो कि आप किसी भी वजह से नहीं कर सके, वालिदैन के कहने पर नहीं कर सके, या आपके पास इतने माली वसाइल नहीं थे, या इर्द गिर्द के हालात इस तरह के हुए, या बैरूनी हालात इस तरह के हुए कि आपको मजबूरी में काम करना पड़ गया और आपने पढ़ाई जो है वो छोड़ दी। इस किस्म की तलख यादों के लिए हनी सकल जो है वो इस्तेमाल होती है। माजी की गलतियाँ, इसमें भी माजी है। पछतावे की और भी रेमेडीज हैं, लेकिन जहाँ पर पछतावा माजी के साथ ताल्लुक़ रखता है, आपके पास्ट के साथ ताल्लुक़ रखता है, आपकी पुरानी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखता है, कि किसी भी पुरानी बात का पछतावा, मैंने किसी को छोड़ दिया या किसी ने मुझे छोड़ दिया,
मैं किसी के साथ अच्छा था या कोई मेरे साथ अच्छा था, या मैंने ये काम करना था और मैं नहीं कर सका, पछतावा, मैंने एक अपना बिजनेस खोलना था, वही ख्यालात जो मैंने पहले बताए थे। तो किसी भी चीज़ का पछतावा जो कि माजी के साथ ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए हनीसकल है। इसी तरह स्कूल के दिनों का नापसंदीदा लम्हात, लड़ाई होगी, टीचर ने मारा, होमवर्क नहीं किया, स्कूल बंक किया और पकड़े गए, जिसकी वजह से घर और प्रिंसिपल ने फ़ाइन भी हुआ और हमें सस्पेंड भी कर दिया कॉलेज से। तो ऐसे लम्हात देखें, अब हम अपने हाल में हैं। स्कूल तो हमारा माजी में था, यहाँ पर भी माजी आता है। तो ऐसी चीज़ें जिनका सिर्फ और सिर्फ माजी के साथ ताल्लुक़ है और वो आपको आपके हाल में आके तंग कर रही है, जिसके अंदर एक मिसाल है स्कूल। ये भी हनीसकल के ज़ुमरे में आ गया। अब पुराने रिश्तेदारों की तलख यादें, ये वो एक टॉपिक है जो कि किसी भी घर से जो है वो हम ये नहीं कह सकते किसी घर के अंदर ये नहीं पाया जाता है, किसी भी फैमिली में नहीं पाया जाता। आजकल बहन भाइयों के आपस में इतने मामलात ख़राब हैं कि वो एक दूसरे से बात नहीं करते। तलख हकीकत और तलख यादें हैं। भाई भाई की आपस में दुश्मनी है, बहन बहन की दुश्मनी है, माँ बाप और रिश्तेदार और कज़न और मियाँ बीवी तो उसके कहीं बाद में आते हैं। तो ऐसी यादें जिनका माजी से ताल्लुक़ है और आपको रिश्तेदारों की बातें तंग करती हैं, वो भी उन्हीं ख्यालात के ज़ुमरे में आता है जो कि बाफ्लावर रेमेडी की हनीसकल है। आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, एक खातून है, उनकी शादी होगी किसी अनपढ़ नौजवान के साथ जो कि एक आम से घर का लड़का था। नाइंसाफ़ी इसलिए हुई कि वो चीज़ हमारे माँ बाप ने सोच दी और वो उसका कैलिबर उस लड़के के साथ नहीं मिलता था या लड़के का कैलिबर उस खातून के साथ नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो ऊंच नीच का शिकार सारी ज़िंदगी रहे। खातून काफ़ी पढ़ी लिखी थी, उसने मास्टर्स किया था कि लेकिन लड़का जो था वो रिक्शा चलाता था, उनका माइंडसेट नहीं होला। यहाँ पर नाइंसाफ़ी आ गई। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग कम ज़रफ़ हैं या को समझा जाता है माशरे में या वो इतना पढ़ लिख नहीं गए, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। आजकल के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, घर में काम भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतने एटिकेट्स हैं, इतना शऊर है, उनको पता है कि उन्होंने बच्चों को और अपनी बीवी को घर में किस तरह रखना है। इसका कतई ये मतलब नहीं था कि उन लोगों में नहीं है कैपेसिटी, लेकिन ये उस तरह बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर माइंडसेट दोनों का मैच नहीं कर रहा। नाइंसाफ़ी हुई है उस मर्द के साथ भी और उस औरत के साथ भी। तो खातून अब शादीशुदा है, 50 साल उम्र है, बच्चे हैं नहीं हैं, तो वो एक पछतावे की ज़िंदगी में गुजार रही है कि नाइंसाफ़ी हुई थी मेरे साथ, जिसका वो जो नुकसान है वो तो उन दोनों ने उठा लिया, अब उनके बच्चे उठाएंगे आगे से। तो हनीसकल इस्तेमाल करने से हम उस नुकसान से बच सकते हैं जो कि हमारे वालिदैन को हुआ या हमारे माँ बाप को हुआ, हमारे बहन भाइयों को हुआ या हमारे दादा परदादा जो हमारी ज़िंदगी में थे। अगर वो उस वक़्त होते, वो इस्तेमाल कर लेते, तो अगली वाली जनरेशन उनके साइड इफ़ेक्ट से बच सकती। अब कोई भी खातून या कोई भी मर्द जिसके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी हुई है, वो बहुत ही कम है कि अपने घर में एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारेगा। उसका असर ज़रूर उसके बच्चों पर पड़ेगा, और बच्चे जो हैं उन पर असर पड़ने का मतलब यह है कि आपने अपनी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी इकट्ठी की हुई है, जो कि पैसे हैं जिनको आप समझते हैं, हालांकि वो नहीं है, वो आपके हकीकत में आपके बच्चे हैं, आपकी औलाद है, तो उनको आप एक वक्त पे आकर अपनी ज़िंदगी से खो देंगे। तो ये थी हनीसकल बॉकफ्लावर रेमेडी। इसी तरह इसके अंदर देखा जाए कि और किस किस्म की चीज़ें शामिल हो सकती हैं। सिंपल यही है कि ऐसी तमाम बातें, ऐसे तमाम ख्यालात, ऐसी तमाम सोचें, पछतावे, गुमराह करने वाली बातें, नापसंदीदा लम्हात, तलख हकीकतें, तलख यादें, नाकामियाँ, नाइंसाफ़ियाँ, नाखुशगवार यादें, नापसंदीदा मौज़ूआत और तलख और सख्त किस्म की हकीकतें,
जिनका ताल्लुक आपके माजी के साथ है और वो अब आपको तंग करती हैं। ऐसे तमाम ख्यालात के लिए हनीसकल बखफ्लावर रेमेडी का इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि खुद इस वीडियो को, अगर आपको समझ लगी है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी अपनी इन तकलीफ दे सूरत हाल से निकलकर एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि उन लोगों की ज़िंदगी भी आसान हो, उनके साथ रहने वालों की ज़िंदगी भी आसान हो। अगर तो वो शादीशुदा लोग हैं और उनके बच्चे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एंड रिज़ल्ट ये होगा कि उनके बच्चे इन चीज़ों से निकलेंगे। एक खुशगवार और एक तरक्की करने वाला माशरे की बुनियाद हमारी सिर्फ यूथ पर होती है। हम उनको किस तरह हैंडल करते हैं, हम उनको किस तरह तराशते हैं। अगर हम उसी ख्यालात में, उसी चीज़ों में पड़े रहे तो किस तरह से हमारी यंग जनरेशन एक अच्छी नस्ल साबित होगी। तो इस तरह ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि जब भी आप कोई अच्छी चीज़ सुने तो उसको दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि एक कर ना कर की सिचुएशन या उस फंसे रहने से अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे लोगों तक, और अगर आप नहीं कर सकते तो ये जो आपने बातें सुनी है कम से कम दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। इसका आपको सवाब भी मिलेगा, आपको फ़ायदा भी होगा, और अगर किसी एक शख्स की ज़िंदगी भी आपके किसी कहने पर ठीक हो सकती है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के अंदर एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।